देव और पारो का नया नाटक शुरू हो गया है। घंटों एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं। घर आने का बहाना चाहिए तो संदेश भेजते रहते हैं। हमारे ऐसे भालो लागे ना। और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारो और देवदास की शादी के सपने देखने लगी है। दिन के सपने सच नहीं होते कौशल्या। नीलकंठ ने तो नौटंकी वाली से ब्याह कर अपनी नाक कटवा ली। अब क्या उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुमित्रा को तो आप जानते हैं, जो मन में आए बोल देती है। किसी दिन सचमुच रिश्ता लेके आ धमकी तो जवाब क्या देंगे हम? जवाब ना ही आएगा। चुप चुप बोलो, क्यों ना आएगा? बताइए। वो तो सर जमींदार है और हमारे सर पे तो छत टपक रही है। किधर? सुमित्रा, अब डाक खाने में भी हमारा पता बदल गया है। सत्ती? सत्ती, नीलकंठ चक्रवर्ती, पुरानी हवेली। धुत। मैं पूछती हूँ, क्या कमी है हमारी पारो में? लिख पढ़ सकती है, देखने में भी सुंदर है। अगर हमारी बिरादरी में पारो की बात चलाए ना तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। सत्ती? सत्ती, आप ऐसे ही पारो की चिंता कर रहे हैं। देख लेना, एक दिन वहीं से न्योता आएगा। तुम अपने ख्यालों में खोए रहो, मैं तो चली चैन की नींद सोने। ऐ जमींदार बाबू, आई देखो तो तुम्हार पुराना हवेली। मर गेला। इतने सारे गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दें। बड़ी माँ ने खजाना खोला है, लूट लो भाभी। लूट लेते हैं। बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं जरूर पहनूंगी। नहीं 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 बहू, वो तेरे लिए नहीं है। फिर ये कितने लिए? वो तो मेरे देवदास की बहू के लिए है। सब देवदास की बहू को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुमुद, और नहीं तो क्या, घर में बड़ी बहू मौजूद है और जिसको देखो आने वाली को क्या कर रहा है। ये देखो भाभी, कितना अच्छा कंगन है, आपके हाथ पर खूब सजेगा। ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियां पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दासी समझकर पहन लो। क्यों बड़ी माँ? हाँ हाँ, तो मैं दासी बन गई हूँ इस हवेली में। बात चाहे कुछ भी हो, देवर जी हमेशा बीच में आ जाते हैं। आप तो छोटी बात का बड़ा तमाशा बना रही हैं भाभी। मैं तो मजाक कर रहा था। आप कहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे मजाक बनना पसंद नहीं है देवर जी। क्यों बार बार उसका मजाक उड़ाते रहते हो? और आप भी बड़ी माँ, उसका दिल रखने के लिए हाँ ही कह देती। आप जानती है उसका स्वभाव कैसा है। उसकी गोद भराई और उसी को रुला दिया। अभी जाके उसको मनाना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, नीम के पत्ते को शहद में डुबाओ, तब भी वो कड़वा ही लगता है। तू बता, तुझे कैसी लगी कंगन? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत खूबसूरत। किसे पहनाओगे? देखना चाहती हो? ये लो। क्या करूं? अरे देखो इसमें से, और इसमें से जो दिखाई देगी उसी के हाथों में पहनाऊंगा ये कंगन। अरे रुको रुको। दूर। बाबा रे। इश, सुमित्रा, चलो आष्टी, आष्टी। इसे पहनाएगा तू? पागल लगी। हाँ हूँ, पर इतना नहीं। ऊपर देखो बड़ी माँ, वहाँ। वो तो पार्वती। भालो ना। हालो तो, लेकिन उसे तो रोज देखती हूँ मैं। पर आज जरा बहू की तरह देखो, देखो देखो। पोड़ा मुखी, अब क्या हुआ? दूरबीन से झांक रही है। चुप गई। तुम्हें देख के शर्मा गई होगी। अच्छा, तो दूरबीन से बातें हो रही थी। हाँ बड़ी माँ। अरे देखो पोड़ामुखी क्या करी, देखो, देख के बताओ क्या करी। देखो 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 देखो। ओ माँ गो, देख तो, तिरछी नजर से हमें देख रही है। भागी भागी। अरे भागते भागते तू भी आ गया देख। दूर मुख पोड़ा। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, ये अब मैं दिखाऊंगी छोटू माँ को।
छोटू माँ, ओ गो छोटू माँ। आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई, चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए क्या? तोहफा। जब लाई ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। फुट्टू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। लंदन में सचमुच सूरज 5। हाँ वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ वो तो। विदेशी गवार जब चूड़ियां उतारनी नहीं जानते तो कंगन क्या? देखे छोटू माँ, बचपन की मेहंदी का रंग जवानी में आके चढ़ रहा है। आज तक सुमित्रा के यहाँ से संदेश आते थे, आज तुम संदेश भेज दो। कह देना कि हमने बुलाया है। पारो अब जवान हो गई है। এটা কি করছো? এটা কি করছো? কি হলো মা? বাবা, মা কি হয়েছে? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे, क्योंकि जो सपना आठों पहर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। माँ, कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? पारो कहाँ है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था। सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्माकर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात न कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए, ये सुमित्रा काकी अब तक नहीं आई। अब तो देखियो और तो पाते बाबू। अरे कौशल्या दीदी, तुम भी अपने पारों की जल्दी शादी करा दो। मैं भी तुम्हें सहता नहीं। हाँ बुढ़े तुम्हारे खानदान में हाँ दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था। तो अभी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। हाँ दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है। रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? हाँ हाँ मेरा जाएंगे काकी माँ, ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाए। तुम्हारा खानदान तो यात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। हाँ ना काकी माँ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। तो बाबा अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही? समझ लो कि तुम्हारे पारों की शादी हो रही है और तुम नाच रही। अब तो मैं नाच कर ही नहीं सकती ना। 10 मिनट जमेगी, खूब जमेगी।